शांति। आज 29 जुलाई 2020 के बाबा के ये महावाक्य हैं। आज बाबा ने मुरली में ये कहा कि ये सिद्ध करके बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, स्वयं शिव परमात्मा है। दूसरी बात ये भी कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव तो एक है, ज्योति बिंदु है, परम धाम के वासी हैं, हम सब आत्माओं के पिता हैं। तो परमपिता परमात्मा आज हम बच्चों के लिए कह रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाबा का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। और आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों का चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वे कौन सी है? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वे फिर सब शास्त्रों को, चित्रों आदि को गाड़ी में रख करके चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर के सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, शूद्र बनते हैं। इस चक्र के बदले उन्होंने क्या कर दिया? परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया। शास्त्रों को परिक्रमा लगवाते हैं, देवी देवताओं को चक्र लगवाते हैं, ऐसे परिक्रमा दिलाते हैं। तो ये भी रस्म बाबा ने कहा हम बच्चों से ही शुरू हुई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाबा एक हैं। पूछना नहीं है कि बाप एक है या अनेक है, ऐसे तो अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है, वे सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना है कि वे बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ, हमारे दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक तो हर एक को होता है, लेकिन उनको कोई खुदा गॉड फादर कहते हैं, है तो एक ही ना। चाहे उनको खुदा कहो चाहे गॉड फादर कहो, सब एक को याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ, फादर हैं स्वर्ग की रचना करने वाला, वे यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, जिसके लिए फिर शिव जयंती भी कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रिश्ता तो भारत ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। उनका नाम शिव है। गीता में भगवानुवाच है ना, पहले पहले तो ये निश्चय कराए, लिख लेना चाहिए। गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? जरूर वही 84 जन्म भी लेते होंगे, पीछे भी और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो नहीं सकते हैं। पहले आने वालों के 84 जन्म होते हैं, पीछे फिर और धर्म वाले होते हैं, पहले आने वालों के 84 जन्म होते हैं। सत्युग में तो कुछ भी सीखते नहीं, जरूर संगम युग पर ही सीख करके जाते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, उनको समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझते हैं। हम आत्माओं का बाप तो एक है, उनको परम आत्मा कहा जाता है। वे सदैव पावन हैं, उनको आकर के पति दुनिया को पावन बनाना है। तो पहले एक बाप है, ये सिद्ध करके बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है कि एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाकी कर्म कांड करना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इसका कोई भी वर्णन नहीं है।
यहाँ कोई शास्त्र नहीं है। बाप आकर के हम बच्चों को सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर विजय पाएंगे, भगवान एक निराकार है ना कि साकार। भगवान एक है ना कि वो साकार है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच, ज्ञान का सागर बाबा वे हैं, श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता है। वे किसी को कह नहीं सकते हैं कि देखे सब धर्मों को छोड़कर एक बाप को याद करो। कितनी सहज बात है, परंतु मुझसे शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में बहुत पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख करके फिर परिक्रमा भी देने लगते हैं। चित्रों को, ग्रंथ को परिक्रमा दिलाते, फिर घर में लेकर के क्या कर देते, उनको सुला देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय, फिर हम वैश्य, फिर हम शूद्र बनते हैं। ये चक्र लगाते हैं, चक्र के बदले फिर वह परिक्रमा दिलाते हैं, फिर उनको घर में जाकर के रखाते हैं। उन्हों का भी मुकर्रर वो दिन होता है जब परिक्रमा दिलानी होती है। तो पहले पहले ये सिद्ध करके बताओ कि श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं है, शिव भगवान उवाच है। शिव को पूर्ण जन्म रहित हैं, वे आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म होता है। भागी रथ पर आकर के वो सवार होते हैं, पतितों को आकर के वो पावन बनाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी वो समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई भी नहीं समझाते हैं। बाबा को आपे ही आकर के अपना परिचय देना होता है। मुख्य बात है बाबा के परिचय की। वही गीता का भगवान है, ये तुम सिद्ध करके बताएंगे तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि लगा करके फिर बाबा ने कहा एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हो गई तो बस समझो तुम्हारी जीत हो गई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, इसमें कोई खिटपिट भी नहीं करेंगे। ये बड़ा क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं आकर हमें पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग है और कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनेंगे। 84 जन्मों में आते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बातें क्या है, पक्की भी है और तुम्हें बाबा ने कहा समझ भी है इस बात की। मुख्य तो गीता है, भगवान उवाच तो जरूर भगवान को मुख तो चाहिए ना, कैसे सुनाएंगे ऐसे। भगवान तो निराकार है, आत्मा मुख के बगैर कैसे बोल सकती है। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ, जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते फिर पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं ना। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे हम किसी को भी ये ज्ञान समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का तो सबको मालूम पड़ जाएगा, फिर तुम्हारे पास तो बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर के भाषण करो। इसलिए पहले पहले अलग सिद्ध करके बताना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम बच्चे स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली। जिस रथ में भगवान आकर के बैठते हैं ये कोई कम बात नहीं है। भगवान इनमें बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में फिर इनमें प्रवेश करता हूँ।
श्री कृष्ण की आत्मा का ये रथ है, वे खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन सब बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ वे फिर कृष्ण बनते हैं। सो भगवान आते भी किस पर हैं? संगम युग में हैं। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा पढ़ा करके हम बच्चों को साथ ले जाते हैं, और कोई तकलीफ बाबा हम बच्चों को नहीं देते हैं। बाबा हम बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। हम भी बाप का बन करके फिर वर्षा लेंगे। बाबा हम बच्चों को पढ़ाकर साथ में ले जाएंगे। बाबा तो सिर्फ कहते हैं माँ मेकम याद करो। तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए, कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिसके कारण भारत इरिलीजियस है, अनराइटियस है, इंसॉल्वेंट बन गया है। बाबा फिर आकर के हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। भारत को राइट और सॉल्वेंट बाबा ही बनाते हैं। सारी दुनिया को राइटिस बना देते हैं। उस समय सारे विश्व के तुम बच्चे मालिक बन जाते हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, वे साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर कहाँ जाएंगे? अमरपुरी में जाएंगे। मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? वहाँ तो अमर होते ही नहीं है, या तो भरोसा ही नहीं है कि कब शरीर छूट जाए। अचानक मौत हो जाता है, कुछ निश्चित ही नहीं है। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हो तो बाबा से राय पूछ सकते हो। बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख करके भेजें। भले इकट्ठे भी रहो, राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए, इन 2-3 हजार से 2-3 सेंटर खोल सकते हो। क्या समझा रहे हैं बाबा? इससे तो 2-3 हजार से 2-3 सेंटर खोल सकते हो। उस समय तो खोल ही सकते थे। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। बाबा ने कहा जाकर के आप ज्ञान समझाओ। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इनों का बीच में थोड़ा पाठ है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनका बाबा ने कहा बीच में थोड़ा पाठ है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ होता नहीं है, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, फिर उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, फिर कोई प्रेम से मिलते भी हैं, कोई फिर दुख के आंसू भी बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको फिर चिट चैट कहेंगे। बाबा का सूक्ष्म वतन में ध्यान में जाना, ये सब बातें क्या हैं? ये टेम्परेरी थोड़ी सी होती हैं और इसमें चिट चैट ही होती है। बाकी इसमें ज़्यादा जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो लोग तो ब्राह्मण की कोई भी आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, तो फिर पहनेगा कौन? तुम्हारे पास वे रस्में नहीं है। रोने आदि की तो बात नहीं है, तो ऊंच से ऊंच बनना है, वे कैसे बनना है? जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात से सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। फिर तो बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में देखना क्या क्या होना है वे भी देखेंगे। लड़ाई भी लगेगी, बॉम्ब्स भी छूटेंगे। पहले मौत तो उस तरफ है, यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहेंगी। बाबा ने कहा भारतवर्ष में क्या बहेंगी? इतने खूने नायक होंगे, खेल होंगे कि रक्त की नदियाँ बहेंगी। उसके बाद फिर घी दूध की नदियाँ बहेंगी, अर्थात इतना संपन्न हो जाएगा, इतनी सुख की दुनिया आ जाएगी। पहला पहला धुआं तो विलायत से निकलेगा।
डर भी वहाँ है, कितने बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उनमें डालते रहते हैं जो एकदम शहर को ही खलास कर देते हैं। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात भी बाबा समझाते हैं, बाबा को याद करने की, जिससे ही फिर पाप कट जाएंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माँ मेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। फिर पहले से लेकर के ये चक्र फिर से रिपीट होगा। डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, ये सब बाबा ने कहा ये भी धर्म आते हैं ना। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। ये अमर कथा अमर बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डीटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते ये झाड़ भी बढ़ता जाता है। अनेका अनेक धर्म, अनेका अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। द्वैत की बात नहीं है, ये रूहानी नॉलेज, रूहानी बैठ बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो भगवान हमें पढ़ाते हैं। तुम अनुभव से कहते हो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ा रहे हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। बाकी और हमें क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती है, या हमारे निश्चय में कहाँ पर संशय है। बाबा में संशय कभी भी नहीं लाना चाहिए। बाबा में कभी भी क्या नहीं लाना है, संशय नहीं लाना है। माया संशय में ला करके भुला देती है। बाबा ने समझाया माया आँखों के द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल भित भित करके खाएं। हाँ? खाने की बात में आ जाएगी तो उसमें लोभ आ जाएगा। आँखों से देखते हैं तो फिर उसमें क्रोध आता है, फिर मारने के लिए आएगा। देखे ही नहीं तो मारेंगे कैसे। आँखों से देखते हैं तब ही लोभ भी आता है और तब ही मोह भी आता है। मुख्य धोखा देने वाली तो ये आँखें हैं। कौन है धोखा देने वाली? क्या है? ये आँखें हैं। इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर सारा क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी थोड़ी कि आँखों को निकाल दो। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज की मुख्य पॉइंट्स है जो हमें आज होमवर्क करना है, बाबा को याद करना है, सारा दिन की चिंतन करना है। पहली पॉइंट है सदा इस नशे में, सदा इस खुशी में रहना है। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। शुद्ध अहंकार रखना है, शुद्ध सम्मान का। जैसे मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं लाडला बच्चा हूँ, मैं भगवान का नूरे रतन हूँ, ये शुद्ध अहंकार है। दूसरी पॉइंट है सूक्ष्म वतन की बातों में जरा भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। और आज का वरदान है संगम युग के महत्व को जान। संगम युग के महत्व को जान। एक का अनिगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले
सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1 2 और लाख लो। क्योंकि संगम युग पर ही देखिए हम एक बार अपने जीवन को सफल करते हैं और हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। जो भी हम कुछ भी यहाँ करते हैं उसका हमें पद्म गुना फल मिलता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता है, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बंधे हुए हैं। एक का हमें अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है। एक का हमें अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। कौन है? वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वे सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1 2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1 2 की बातों को स्वीकार भी करो और उन्हें सत्कार भी दो। यही सफलता का मूल मंत्र है। रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट मिलेगा, स्नेह देंगे, स्नेह मिलेगा। तो इसलिए स्वीकार भी करना पड़ता है, एक दूसरे को मान देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, फिर किसी भी बात में हमारे विघ्न नहीं आएगा। कहीं हमारे अगर मन मुटाव भी होगा वो भी ठीक हो जाएगा। ओम शांति।